श्री राम। आप सभी का जीवन मंगलमय हो। आज की धर्म परिचर्चा भारत संस्कार मंच यूट्यूब चैनल, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर के माध्यम से आप सभी महानुभावों का वंदन, अभिनंदन एवं स्वागत है। जब तक जिंदगी रहेगी फुर्सत न मिलेगा काम से, कुछ समय ऐसा निकालो प्रेम कर लो राम से। राम के जो स्वरूप संसार है, उस परमात्मा के साकार स्वरूप से भी प्रेम कर लो, परमात्मा से भी काम कर लो। संसार शरीर सेवा के लिए अर्पित करो, मन परमात्मा में समर्पित करो। हर व्यक्ति सुखी रहना चाहता है, अच्छा जीवन चाहता है, प्रसन्न चित्त होकर जीना चाहता है, निश्चित होकर संतुष्ट पुष्ट होकर चाहता है। लेकिन न ज्ञानम न तपम न शीलम न गुणम ते मृत्युलोका भार भूता मृगस चरंती। आज ऐसी स्थिति हमारे देश की, समाज की, परिवार की होती जा रही है। बेबसी, लाचारी, मजबूरी हर तरफ परिवार में, समाज में, देश में, राष्ट्र में, राजनीति में सब जगह देखने को प्रायः मिल रही है। उसका यही कारण है कि सनातन धर्म की बात लोग करते हैं कि खतरे में है, कोई मुस्लिम धर्म की बात करता है कि खतरे में है, उसे की रक्षा की ज़रूरत है। लेकिन उसकी जो अनिवार्यता, स्वीकारता है, सिद्धांत है, सूत्र है, दृष्टांत है, जीवन शैली है, जीवन चर्या है, उसे स्वीकार करने की तरफ हम आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। ऐसे परिस्थितियों का निर्माण नहीं हो रहा है जिसे हम संस्कार, संस्कृति और परंपराएं जिसे हम कहते थे, आज वो परिस्थितियां नहीं हैं। इसलिए लोग लाचार, मजबूर हैं। आप सभी महान भाव सुखी जीवन चाहते हैं, समृद्धशाली, सुसंपन्न चाहते हैं कि आप सामर्थ्यवान हो, समृद्धशाली हो, परिवार आपका हो, समाज हो, राष्ट्र देश हो। तो इसी क्रम में ये संचार क्रांति है, जन जागरूकता अभियान है, जिसमें आप सम्मिलित होकर के सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, फॉलो करके अपनी सहभागिता प्रदान करने की कृपा करें। आपके इस छोटे से प्रयास ये छोटा आपको लगेगा, लेकिन ये आपकी छोटे छोटे प्रयासों से बहुत महान कार्य होगा। इस महान कार्यों के परिणाम स्वरूप आप सभी को परमात्मा का आशीर्वाद प्राप्त होगा, लोगों के आशीर्वाद प्राप्त होंगे, लोगों को अच्छे जीवन जीने की स्थिति लोगों की बनेगी, लोग स्वस्थ होंगे। कर्म के अनुसार जो जात की बात है, जो कर्म है, कर्म के अनुसार जन्म होता है। जो पूर्व में कर्म के विचार जब शेष रह जाते हैं, कर्म के फल शेष रह जाते हैं, तो उसी के फलस्वरूप व्यक्ति का जन्म होता है। उस
कर्म को करने के लिए जन्म होता है, तो कर्म के अनुसार जन्म के सिद्धांतों का सिद्धांत पर लोग नहीं चल रहे हैं। जाति तो है, लेकिन जात के अनुसार कर्म नहीं है। इसलिए कर्म में वर्ण संकरता आ गई है। जो जिसका जात है उसके अनुसार कर्म की व्यवस्थाएं परिस्थितियां नहीं हैं। कर्म जात के अनुसार होती थी तो लोगों में स्वयं स्वरोजगार उसे परंपरागत पीढ़ी के अनुसार उसका जीवन चलता था। तो आज ना हम जात को समाप्त कर पाए हैं, जात पात के आधार पर सनातन बटा हुआ है। ना धर्म की रक्षा, उसके सूत्र सिद्धांत दृष्टांत जीवन शैली जीवन दर्शन को अपना पा रहे हैं। तो किस तरह से हम अपने को संभाल पाएंगे, सनातन धर्म की रक्षा हो पाएगी, जिसका आधार गुरुकुल पद्धति शिक्षा विद्या और गौ संवर्धन गौशालाएं यज्ञशालाएं आयुर्वेद, जब तक इसको प्रोत्साहन समाज के तरफ से, सरकार के तरफ से, संविधान की तरफ से इसकी में व्यवस्था नहीं होगी, तब तक सनातन धर्म की जो अनिवार्यता है, स्वीकार्यता है, इसको लोग जब तक स्वीकार नहीं करेंगे, इसके सिद्धांत पर नहीं चलेंगे, तो नाम का लोग हिंदू और सनातन हैं इस समय, और नाम के लिए ही एक समूह के रूप में ही मुसलमान हैं, क्रिश्चियन हैं। वो भी अपने मुसलम ईमान की तरफ नहीं चल रहे हैं, लेकिन वो अपने समूह के रूप में संगठित हैं, क्योंकि उन्हें आभास है कि हम कमज़ोर हैं। जो कमज़ोर होता है अपने को मजबूत बनाने की तरफ बढ़ता है। सनातन की गलत फहमी है कि हम बहुसंख्यक हैं, इसलिए हम कमज़ोर नहीं हैं, इसलिए वो अपने को मजबूत और सजग सामर्थ्यवान बनाने की दिशा में प्रयास नहीं कर रहा है। इसलिए सनातन धर्म ही सबसे ज़्यादा ही उस पर खतरे का बादल मंडरा रहा है। हमारी जो सनातन समर्थित पार्टियां हैं, वो भी खुले मन से गौशालाओं के लिए गौ संवर्धन की बात नहीं कर पा रही हैं, यज्ञशालाओं की बात, गुरुकुल पद्धति की मान्यताओं की तरफ बात नहीं कर पा रही हैं, इसलिए वो भी बेबसी लाचारी में दिखती हैं। इसलिए आइए हम सब मिल कर के ऐसी परंपराओं सूत्र सिद्धांतों का निर्वहन करें, अपने व्यय को कम करें। हमारा जो सिद्धांत है, सच बराबर तप नहीं कि झूठ बराबर पाप, जाके हृदय साच है ताके हृदय आप। सत्य को स्वीकार करने की अनिवार्यता के सिद्धांत को ही सनातन कहा गया है, जिसके जो सिद्धांत हैं कि सभी परमात्मा की साकार मूर्ति है, चाहे प्रकृति हो, चाहे सृष्टि पूरी हो, पूरा जगत हो, उसके साथ उसी तरह से परमात्मा की तरह से जो चार पुरुषार्थ हैं,
पुरुषार्थ करने की अनिवार्यता, स्वीकारता सिद्धांत होनी चाहिए। तभी लोग सुखी रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे, सुसंपन्न सामर्थ्यवान होंगे। ऐसी जीवन शैली, जीवन पद्धति को अपनाकर किसी भी व्यक्ति को ना दवाइयों की ज़रूरत पड़ेगी, ना न्यायालय की ज़रूरत पड़ेगी, ना आंतरिक सुरक्षा की ज़रूरत पड़ेगी। सब लोग न्यायकारी बनेंगे। एक दूसरे को पर न्याय समाज के तरफ से, परिवार में एक परिवार के साथ न्याय हो सकेगा और व्यय से बचा जा सकेगा। इसलिए अपनी व्यय को कम करने का ही सिद्धांत दृष्टांत है। व्यय को न्यून करें, तभी ये सनातन धर्म बचा रहेगा। जितना अधिक व्यय होगा उतने ज़्यादा बीमारी होगी, विकृत होगी और समाज में विकृतियाँ आएंगी, विखंडन आएगा। इसलिए इन्हीं वचनों के साथ आप सभी का सुमंगल कामना करते हुए कि आप सभी को परमात्मा सद्बुद्धि दें, जीवन शैली, जीवन दर्शन को, दिनचर्या को सभी लोग सही करें और सुदृढ़ बने। इन्हीं वचनों के साथ सुमंगल कामना करते हुए जय श्री राम।